तो उन्होंने क्या देखा, जो पूरा बाथरूम था, जो पूरा वॉशरूम था, वो पूरा का पूरा ब्लड से कवर्ड था। मतलब सीरियसली भाई उसमें इतना ज़्यादा ब्लड था, मतलब हर जगह बस खून ही खून दिख रहा था। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था उन लोग भाई इतने जोर से चिल्लाया उन लोगों ने देख के अंदर। एंड वो जो मतलब वो अंदर जो श्रेया थी भाई, वो पूरे ब्लड में कवर्ड थी। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज माय गेस्ट सृष्टि पांडे, 16 इयर्स ओल्ड स्टोरी टेलर। तो भाई आप लोग मेरे बाल को इग्नोर कर देना बिकॉज इट इज वेट, इट इज कम्प्लीटली वेट भाई। और ये इतने बेकार लग रहा है मेरे बैग्स तो यार। लुकिंग गुड। So, मैं आप लोग को आज एक स्टोरी टेलिंग करवाने वाले हूँ। मतलब इट्स गोइंग टू बी क्रीपी स्टोरी टेलिंग बिकॉज इसमें ट्विस्ट होता है एंड एंडिंग में मतलब जो ट्विस्ट होता है उसके लिए लोग स्टार्टिंग में एक्साइटेड होते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ क्रीपी स्टोरी टेलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी टेलिंग है, ये मेरे बहुत दूर के कज़न ने मुझे बताई थी बहुत दिन पहले। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। एंड ये बहुत दूर की कज़न इसलिए है क्योंकि हमारे फैमिली में ट्रिप्स अलाउड नहीं है। मतलब इतनी दूर की ट्रिप, मनाली वगैरह की ट्रिप हमारी मतलब पास की फैमिली में तो नहीं अलाउड है। सो ये मेरी बहुत दूर की कज़न की स्टोरी टेलिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी जो कज़न है उसका नाम है अनाया एंड उसकी फ्रेंड्स भी होती हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो वो लोग एक टेंट में रहते हैं बिकॉज मनाली में तो आप सब जानते हैं, तो वहाँ एक टेंट में रहते हैं, पहाड़ के पास एक टेंट में होते हैं वो सब। सो रात हो रही थी बहुत, तो सब लोग सो ही रहे थे। सो भाई अराउंड 3 AM और 4 AM जो अनाया की फ्रेंड थी मतलब श्रेया, उसे शी हैड टू गो वॉशरूम। एंड भाई जब वो वॉशरूम में गई तो वहाँ से बहुत स्क्योरी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, स्क्रीमिंग की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। बट जो अनाया थी और स्वाति भी गई हुई थी बिकॉज उसे डर लग रहा था। एक तो अनाया को डर लग रहा था कि वो अकेले जाएगी कैसे वहाँ पे। सो उसे भी डर लग रहा था, स्वाति को भी डर लग रहा था। एंड बाथरूम में से भाई एकदम स्क्रीमिंग की आवाज़ आ रही थी, इतनी क्रीपी आवाज़ आ रही थी कि कोई भी सुन के उसे डर जाता, नॉर्मल इंसान कोई भी हो। सो पहले तो उन दोनों ने इग्नोर किया। फिर भाई वो लोग मतलब 1-2 घंटे के करीब वहाँ खड़े रह गए बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। जो अंदर गई हुई थी श्रेया, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी। उन लोग को डर लग रहा था, एक तो इतनी रात थी, पहाड़ वाला एरिया था, तो उन लोग को ऐसे भी बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बिकॉज वहाँ पे एनिमल्स भी बहुत सारे रहते हैं पहाड़ों पे। ऐसे घर तो था नहीं ज़्यादा कोई, तो इसीलिए उन लोग को और डर लग रहा था। एंड वो सोच रही थी श्रेया कब बाहर निकलेगी। स्वाति और अनाया ने बहुत वेट करा एंड वो दरवाजे को नॉक करते जा रहे थे। फिर सडनली जब अनाया और स्वाति ने देखा, मतलब दरवाज़ा जब खुला अचानक से, तो उन्होंने क्या देखा, जो पूरा बाथरूम था, जो पूरा वॉशरूम था, वो पूरा का पूरा ब्लड से कवर्ड था। मतलब सीरियसली भाई उसमें इतना ज़्यादा ब्लड था, मतलब हर जगह बस खून ही खून दिख रहा था। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था उन लोग भाई इतने ज़ोर से चिल्लाया उन लोगों ने देख के अंदर। एंड वो जो मतलब वो अंदर जो श्रेया थी भाई, वो पूरे ब्लड में कवर्ड थी। जैसे आप किसी इंसान को ऐसे मिट्टी में कीचड़ में ढकेल दो तो वो पूरा ऐसा कीचड़ नहीं लग जाता है, वैसे ही सेम जैसे उसको किसी ने ऐसे ब्लड में डिप कर दिया और ऐसे उठा दिया भाई। सीरियसली पूरा रूम, पूरा वॉशरूम जो था वो पूरा का पूरा ब्लड से कवर्ड था। एंड ये बात वो अनाया ने अपने जो साथ में गए थे उनके सबको बताना चाहा। तो वहाँ पे शिल्पा और रिया थी जो फ्रेंड्स थी उसकी, श्रेया की बहुत अच्छी। तो उन लोगों को पहले लगा कि ये मजाक कर रही हैं अनाया और स्वाति, तो उन लोगों ने ऐसा बिलीव नहीं किया। उन लोगों को लग रहा था यार झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है, प्रैंक कर रही है ना मेरे पे। सब लोग सो रहे थे, दैट्स व्हाई उन लोगों को ऐसा मजाक लग रहा था, सब कुछ प्रैंक लग रहा था। तो फिर भाई जब उसको बहुत कन्विंस करने के बाद वो दोनों जब उठ के देखने गई भाई रिया को, एंड तब उन्होंने देखा भाई कि पूरे रूम में ब्लड सच में फैला हुआ था। वाकई में उन लोग को भी बहुत डर लग रहा था भाई। वो सब सो ही नहीं पाए उसके बाद से, तो वो सो ही नहीं पाए। एंड उन्होंने रात भर जाग के प्लान बनाया कि हमें सुबह कितने बजे से कितने बजे तक घर पर पहुंच जाना। मतलब 6 बजे उन लोगों ने सब पैकिंग कर ली थी, रात में ही पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था वो लोगों ने। एंड वो लोगों ने ऐसा ठान लिया था भाई कि हम लोग को यहाँ से अब निकलना है। एंड जो श्रेया थी भाई वो पता नहीं कहाँ गई। एंड सुबह के 6 बज गए थे, सब अनाया को ढूंढ रहे थे। फिर अनाया नहीं मिली, लास्ट तक अनाया नहीं मिली। एंड फिर हमने ये सोचा कि हम निकल देते हैं एंड अनाया जब भी मिलेगी तो हमें कॉल करेगी। तो हम वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए क्योंकि वहाँ का जो सारा एरिया था वो फॉरेस्ट का था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। तो वो पूरा एरिया फॉरेस्ट का था, मतलब जंगल थे, पूरा जंगल था, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जंगल में, जैसे कि आप लोग को पता ही है। तो हम लोग को असली में समझ में नहीं आ रहा था वाकई में हुआ क्या था, कैसे वहाँ पे सब ब्लड था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। सो हम लोग ने पैकिंग करी और हम निकल गए। और उस फॉरेस्ट में एक लड़की बैठी हुई थी जो कि सेम उसने ऐसे श्रेया के कपड़े डाले हुए थे एंड सब कुछ श्रेया की तरह था, सेम एकदम सेम। सो भाई हम लोग को लगा श्रेया है। तो अनाया ने कहा तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी पूछ के आती हूँ कि अनाया श्रेया तुम रात भर थी कहाँ, एंड तुम
अभी तक वैसे ब्लड में कैसे कवर्ड हो भाई, कैसे हुआ तुम्हारे साथ ये सब। तो वो अनाया ने कन्विंस किया लोग को, और वो लोगों ने कहा कि ठीक है तुम अकेले ही जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। एंड फिर भाई वो थोड़ी दूर पे थी, बहुत दूर थी, मतलब ऐसे सामने से दिख रहा था बट लेकिन वो बहुत दूर थी। तो उसने ऐसे सर नीचे झुका के बैठी हुई थी भाई, एंड बाल वाल सब आगे थे। तो जब श्रेया ने मतलब जब अनाया ने उससे पूछा कि तुम रात भर थी कहाँ, एंड तुम अभी भी ऐसे कैसे ब्लड में कैसे कवर्ड हो भाई। तो फिर उसके बाद जैसे ही श्रेया ने अपना सर ऊपर किया, मतलब सीरियसली भाई उसके मुंह पे पूरा उसका जो टीथ है वो सब ब्लैक था, मतलब जैसे उसके मुंह पे किसी ने एसिड वगैरह डाल दिया हो या फिर उसका मुंह पूरा जल गया हो, वैसा पूरा मुंह था उसका। एंड उसके पूरे मुंह पे रेड कलर का जैसे चिली पोटैटो का वो नहीं होता है सूप, सेम वैसे भाई, सेम एग्जैक्ट वही वैसे उसके चेहरे पे पूरा लगा हुआ था, बट वो एकदम डार्क रेड था, जैसे ब्लड नहीं होता वैसे सेम रेड था, मतलब ब्लड ही था वो, बट उसका जो ब्लड था वो हल्का हल्का क्लॉट हो गया था मुंह का। एंड जो उसके दांत जो थे भाई अलग ही थे, मतलब जिस तरह से वो बता रही थी। एंड उसने फोटो भी क्लिक करी थी उसकी। सो जब उसने मेरे को भेजा था वो सब फोटो, तो मैं तो देख के डर गई थी भाई, एंड मैंने तुरंत वो सब डिलीट कर दिया था कि कोई और ना देख ले भाई, कहेंगे है क्या ये। सो जब उसने देखा तो वो इतने जोर से चिल्लाई अनाया, एंड वहाँ से भाग गई भाई, फुल ऑन स्पीड में वो भाग गई वहाँ से। एंड उसने बताया, शिल्पा, रिया, स्वाति, सबको ये बातें बताई कि वहाँ पे श्रेया ही थी, वो श्रेया ही थी। एंड भाई वो उसका दिमाग खराब हो रखा, मतलब उसने बहुत अजीब तरह से उसे देखा था, मतलब जैसे आई किल यू, जैसे कुछ भूत देख लेते हैं आप, जैसे आप सपने में नहीं देखते हो, वैसे वो असली में थी, रियल में अनाया ने उसे देखा था। तो भाई वो लोग तो निकल गए थे, एंड वो लोग फिर 5-6 घंटे में घर पे पहुंच गए अपने। एंड जब वो घर पे पहुंचे तो वो पहले श्रेया के घर पे गए उनके मम्मी पापा को बताने कि श्रेया अभी ठीक नहीं है, श्रेया पता नहीं कहाँ है, कल रात से हमें मिली नहीं। एंड भाई जब जैसे वो उनके घर पे पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया करा कि श्रेया अपने रूम में है। एंड भाई सीरियसली मेन बात तो ये है कि श्रेया अपने घर से मनाने की ट्रिप के लिए निकली ही नहीं। जब उन लोगों ने ये सुना भाई, उन लोग के तो होश ही उड़ गए कि ये सीरियसली क्या ऐसा कुछ हो सकता है भाई, ये घर से बाहर नहीं निकली तो हमारे साथ जो थी वो कौन थी, एंड जो ब्लड में पूरी कवर्ड थी वो सब क्या था, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। एंड मेन बात मुझे भी नहीं समझ में आ रहा भाई ये हो कैसे सकता है। So this was it for this video. If you like this video, hit like, share, comments and do subscribe, hit the bell icon. और मिलते हैं next video में। And हाँ, don't forget to share your experiences in the comment section. और आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो सच में श्रेया थी या फिर कुछ और। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है भाई, मुझे वो श्रेया नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर श्रेया अपने घर पे ही है, मनाली की ट्रिप के लिए निकली ही नहीं, तो वो श्रेया हो कैसे सकती है। एंड उसकी जगह कोई और था तो उसी का चेहरा क्यों लिया उसने, मतलब सीरियसली कोई भूत होगा या फिर कुछ भी होगा भाई, तो उसका चेहरा क्यों लिया उसने जब वो ट्रिप पे गई ही नहीं थी। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।